स्टूडेंट, यो कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं दो प्रकार की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक है अपना सीपीसीटी और दूसरा अपना क्या, टैली। ओके, टैली की भी दो भागों में वीडियो अपलोड करता हूँ। एक रहता है अपना क्या, प्रैक्टिकल, और दूसरा क्या होता है बेटा, थ्योरिकल। तो ये अपनी होती है, थ्योरी होती है और एक होती है प्रैक्टिकल, ठीक है ना। और इस टैली का कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर किया हूं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, प्रैक्टिकल और टैली दोनों चीजें। इसके बाद अपन आते हैं सीपीसीटी। तो मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था सीपीसीटी का, क्योंकि कुछ मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ और ऑनलाइन भी क्लास लेता हूँ, है ना। तो मैंने आपको कल टैली के ही वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आज अपन सीपीसीटी की क्लास लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो चैप्टर लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल 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 क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन समझे प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको हर एक चीज की यूनिक डेफिनेशन बताऊंगा जो सीपीसीटी के नजरिए से रहता है, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो सीपीसीटी में पूछा जाता है और पूछे जाने की उम्मीद रहती है। मैंने बोला एक डिवाइस ये है, ठीक है। मैं बोला कि एक M1 मतलब एक मोबाइल होता है और दूसरी डिवाइस M2 ये है। कितनी डिवाइस हो गई बेटा, दो हो गई, M1 और M2। ओके, अब मैं बोलता हूं कि अपन ने यहाँ का डेटा यहाँ भेज रहे हैं। जैसे बोला कि मैंने इस मोबाइल से हाई लिख के इसमें भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ का डेटा जब यहाँ आता है ना, तो अब डिफाइन में तो उसको इनके मध्य में जो नियम लगते हैं उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ये मैंने ऊपर ऊपर बता दिया। अब सुनो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है देखना, जब एक डिवाइस के द्वारा डेटा को किसी दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है तो इनके मध्य जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोकॉल कहते हैं। एक बार और समझना, एक डिवाइस ये है और दूसरी डिवाइस ये है। जब इस डिवाइस का डेटा यहाँ पर आता है तो इनके मध्य में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पर जो नियम लगते हैं ना, उन नियमों को क्या बोला जाता है बेटा, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। एक बार और सुनो, जब एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है तो इनके मध्य में जो नियम कानून लगते हैं या नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को बेटा प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये फिक्स है। ओके, तो ये होता है प्रोटोकॉल की डेफिनेशन। अब मैं कुछ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रोटोकॉल में किस किस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हर एक चीज की यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चाहे सीपीसीटी का एग्जाम हो, चाहे वो डीसीए का हो, चाहे वो पीजीडीसीए का हो, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जाम हो, और चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, हर चीज में मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा और जितना पढ़ाता हूं उनसे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद भी रहती है। ओके, तो अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। सौरभ इनके भर देना थोड़ा सा। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल अब कितने प्रकार के होते हैं देखते चलना। पहला प्रोटोकॉल मैं बोलता हूं, ओके, पहले प्रोटोकॉल का नाम लिखता हूं मैं टीसीपी। टीसीपी, अच्छा, इसका फुल फॉर्म में देखते चलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ये हुई इसकी पूरी डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है बेटा, फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल ये होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, तीसरे प्रोटोकॉल की बात करता हूं मैं, तो यदि मैं लिखता हूं यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कितने प्रोटोकॉल हो गए, तीन प्रोटोकॉल हो गए, ठीक है।
चौथे प्रोटोकॉल की बात करता हूं SMTP। SMTP इसका मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, 4 के बाद जो अपना 5वां आएगा वो आता है POP। POP 3। POP 3 मतलब क्या होता है बेटा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है? और 3 का मतलब क्या होता है? वर्जन 3। 3 का मतलब क्या होगा बेटा? ये जो वर्जन है ना, ये वर्जन का नाम है। क्या है? वर्जन का क्या है? नाम है। इसके बाद छठवें प्रोटोकॉल का नाम बताता हूं IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट M फॉर क्या होगा? इंटरनेट मेल, A फॉर एक्सेस, P फॉर प्रोटोकॉल। ओके, 7वें प्रोटोकॉल की बात करता हूं मैं। तो यदि मैं बोलता हूं कि HTTP, ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद यदि मैं 7वें प्रोटोकॉल की बात करता हूं, 6 7 8वें प्रोटोकॉल की बात करता हूं, तो इसका नाम होता है FTP। क्या होता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक प्रोटोकॉल की और बात करता हूं, वो होता है RIP, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक और होता है अपना गोफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद अपन इतने प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, आप एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ठीक है ना? यदि मैं राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी ठीक है, इंटरनेट मेल हो या मैसेज हो, बात बराबर है। ठीक है ना? आप यहाँ पर मैसेज भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करने के बाद एक आध प्रोटोकॉल और देख लेते हैं। TCP हो, ICP हो, UDP, SMTP, POP3, IBM, HTTP हो गया, FTP हो गया, RIP हो गया, गोफर हो गया। इसके बाद में एक आध प्रोटोकॉल और लिख देता हूं, SNMP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल N फॉर नेटवर्क, M फॉर आएगा मैनेजमेंट, P फॉर हो जाएगा बेटा प्रोटोकॉल। ठीक है, ये केवल मैं आपको प्रोटोकॉल के नाम लिखा हूं और फुल फॉर्म लिखा हूं। ठीक है ना? इसमें किसी भी प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल अभी की पोजीशन में बोल सकते हो कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया है बेटा कि प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है, तो इसके मध्य में जो भी नियम लगते हैं, उन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कितने प्रकार के बताया मैंने? 11 प्रकार के बताया। ओके, अब अपन एक एक करके प्रोटोकॉल सारे एक एक पॉइंट से समझते चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं TCP। ठीक है, तो TCP अपन यहाँ पर एक एक पॉइंट जो पेपर में आने की संभावना है उनको अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टीसीपी हो गया मेन। क्या है पहला पॉइंट? टीसीपी में क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम। दूसरे पॉइंट की बात ये करता हूं, तो टीसीपी करता क्या है आप सबसे पहले ये बताओ। अब देखना, मैंने बोला कि आपको 32 GB का डेटा डाउनलोड करना है। क्या करना है बेटा? डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड का निशान होता है।
तो क्या बताइए आप, क्या एक बार में पूरा 32 GB डेटा डाउनलोड हो सकता है या नहीं हो सकता? आप बोलोगे नहीं होता है। 100 MB में होता है, 100 KB हो जाएगा, 2 MB हो जाएगा, 4 MB, 10 MB, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में डेटा क्या होता है, डाउनलोड होता है। तो टीसीपी करता क्या है, एक बड़े डेटा को, देखो ये कितना बड़ा डेटा है, 32 GB का है। एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम कौन करेगा? जैसे 32 GB है तो यहाँ मैं बोल दे 2 GB आ गया, 1 GB आ गया, ठीक है ना, 1.4 GB आ गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे GB आएंगे जब तक अपने 32 GB में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। मतलब इसका योग और इसका योग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो टीसीपी क्या करता है, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है और इन्हीं छोटे भागों को बेटा बोला जाता है डेटा पैकेज। क्या बोला जाता है बेटा? डेटा पैकेट्स बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ओके, कि एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने का काम कौन करता है? टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट हुआ क्या कि एक बड़े डेटा को, एक बड़े डेटा को स्मॉल पैकेज, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटने का काम, बांटने का कार्य कौन करेगा? टीसीपी करेगा। दूसरी चीज, यदि मैं बोलता हूं कि मेरा ये 32 GB का कोई डेटा है, यदि एकाध पैकेट यहां से, मतलब कोई भी एक भाग यहां से गुम जाता है, कोई भी एक पैकेट यहां से गुम जाता है, तो टीसीपी के पास इतनी क्षमता होती है कि गुमे हुए डेटा पैकेट को रीजनरेट कर सकता है। कौन? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो गुमे हुए डेटा को क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा? रीजनरेट ऑफ डेटा, रीजनरेट ऑफ डेटा पैकेट, डेटा पैकेट्स, ठीक है। रीजनरेट मतलब पुनः प्राप्ति कर सकता है, जो डेटा खो जाता है उस डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए रीजनरेट का मतलब वो जो डेटा गुम गया ना उसको पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती है किसमें? टीसीपी में। चौथा पॉइंट यह लिखता हूं कि दो डिवाइस को कनेक्ट करने का काम, दो डिवाइस को कनेक्ट करने का कार्य कौन करेगा? टीसीपी करता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं अपने क्या, टीसीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने का कार्य करता है, जिसको डेटा पैकेट भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट बताया मैंने कि रीजनरेट ऑफ डेटा, यदि कोई डेटा पैकेट गुम जाता है तो उस गुमे हुए डेटा पैकेट को पुनः प्राप्त कर सकता है कौन? टीसीपी। और चौथा पॉइंट है टू डिवाइस कनेक्टेड, मतलब दो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट करने का काम करता है और उनके मध्य कम्युनिकेशन, मतलब संचार करने का कार्य करता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको इतने 4 पॉइंट बता दिए जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद अपन दूसरे प्रोटोकॉल की बात करते हैं। दूसरे प्रोटोकॉल का नाम है क्या बेटा? आईपी। क्या है? आईपी। दूसरे प्रोटोकॉल का नाम है आईपी। मैंने आईपी का फुल फॉर्म बता दिया, क्या होता है बेटा? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो आईपी होता है ना, वो आईपी ये देखता है कि डेटा कहां पर डाउनलोड करना है, किस डिवाइस में क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ क्या करता है? सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ को सर्च करता है कौन? आईपी एड्रेस। मतलब आईपी एड्रेस को ये पता होना चाहिए कि हमको डेटा कहां से और किसके पास भेजना है, ठीक है ना।
सोर्स पाथ का मतलब होता है डेटा को कहां से भेजना है, मतलब स्रोत कहां से भेजना है। डेस्टिनेशन पाथ मतलब होता है कहां पर भेजना है, कहां पर भेजना है। डेस्टिनेशन पाथ को अपन टारगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि मेरे को कहां पर जाना है। लेकिन डेस्टिनेशन पाथ को हिंदी में बोलते हैं गंतव्य स्थान। क्या बोलते हैं बेटा? गंतव्य स्थान। और सोर्स पाथ को क्या बोला जाता है? स्रोत, जहां से डेटा जाएगा और जहां पर डेटा जाना है। इसकी जानकारी किसको होती है? आईपी एड्रेस को होती है। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो इनबिल्ट क्या, सेंडर और रिसीवर, इसके पास सेंडर की जानकारी और रिसीवर की जानकारी होती है कि किस कहां से भेजना है और किस व्यक्ति के पास भेजना है, उसकी जानकारी किसके पास होती है? आईपी एड्रेस की। और चौथी चीज, हर आईपी एड्रेस जहां जहां मेरे को जिस डिवाइस में डेटा को डाउनलोड करना होता है, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस कौन सर्च करता है? आईपी प्रोटोकॉल करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको आईपी एड्रेस की कुछ डेफिनेशन दिया, कुछ पॉइंट दिए, तो आप इनको नोट कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है जिसका नाम क्या है? यूडीपी। यूडीपी और टीसीपी में ध्यान रखना, जो दो प्रोटोकॉल होते हैं कौन कौन से? एक यूडीपी होता है और एक टीसीपी होता है। केवल अंतर एक पॉइंट बस का है, टीसीपी हो गया और यूडीपी हो गया। पहली चीज तो इन दोनों का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी का क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये पहला अंतर है। दूसरी चीज, जो टीसीपी में क्या होता है? दो डिवाइस को कनेक्ट करता है और उसमें संचालित भी करता है डेटा को। यूडीपी भी क्या करता है? दो डिवाइस को कनेक्ट करेगा और आपस में डेटा को संचालित करेगा। अब बोलोगे कैसे? एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, दोनों की कनेक्टिविटी करने का काम कौन करेगा? टीसीपी करेगा और यूडीपी भी करता है, ठीक है ना। और डेटा को आदान प्रदान भी करने की जवाबदारी किसकी होती है? टीसीपी और यूडीपी की। लेकिन बोलोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनना, तीसरा अंतर कि जो टीसीपी होता है ना, ये खोए हुए डेटा को, जब भी कोई डेटा पैकेट गुम जाता है, डाउनलोड होते होते समय कभी रुक जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? कि डेटा क्या हो गया? गुम गया, ठीक है ना। तो ये खोए हुए डेटा पैकेट को रीजनरेट करने की क्षमता होती है किसमें? टीसीपीआई में। लेकिन यूडीपीआई में यदि कोई डेटा पैकेट गुम गया तो उसमें रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती है। किस प्रोटोकॉल में? यूडीपी प्रोटोकॉल में। दोनों में केवल अंतर इतना ही है कि इसमें खोए हुए पैकेट रीजनरेट हो सकते हैं, जबकि इसमें खोए हुए पैकेट रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और जितने भी प्रोटोकॉल बचे हैं मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।